हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ ए टू में। मैं संजय कुमार प्रजापति। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विद्युत मोटर को। विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया था और यह कब किया था, साथ ही विद्युत मोटर का सिद्धांत, इसकी बनावट और क्रियाविधि, यह विद्युत मोटर कार्य कैसे करता है, इसकी संरचना कैसे होती है और यह किस सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं विद्युत मोटर किसको कहते हैं। ठीक है, विद्युत मोटर क्या है, ठीक है ना। विद्युत मोटर को हम परिभाषित करते हैं। विद्युत मोटर, ठीक है, विद्युत मोटर किसको कहते हैं, हम परिभाषा आपको लिख दे रहे हैं। विद्युत मोटर जो है एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को लेकर यांत्रिक ऊर्जा देती है। यानी यह क्या करती है, विद्युत मोटर जो है यह ऐसी युक्ति है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ठीक है ना। यानी क्या करती है, तो विद्युत ऊर्जा लेती है और बदले में हमको यांत्रिक ऊर्जा देती है। यानी विद्युत ऊर्जा को यह किस में कन्वर्ट करती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है ना। इसके पिछले वीडियो में हम यांत्रिक ऊर्जा को समझाए थे, विद्युत ऊर्जा को समझाए थे, ठीक है ना, जिस वीडियो में हमने विद्युत जनित्र को पढ़ाया था। अब सवाल है कि विद्युत मोटर क्या है। तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जिससे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, विद्युत मोटर कहते हैं। ठीक है, अब सवाल है कि विद्युत मोटर का आविष्कार कब और किसने किया था। तो विद्युत मोटर का आविष्कार जो है यह 1832 ईस्वी में, ठीक है ना, 1832 ईस्वी में विलियम स्ट्रजन ने किया था। कौन किया था, विलियम स्ट्रजन ने 1832 ईस्वी में। कौन किया था, विलियम स्ट्रजन ने किया था 1832 ईस्वी में। विद्युत मोटर क्या है, तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है ना, क्या कहलाती है, विद्युत मोटर कहलाती है। विद्युत मोटर का आविष्कार 1832 ईस्वी में विलियम स्ट्रजन ने किया था। ठीक है, विलियम स्ट्रजन ने किया था। अब सवाल है कि विद्युत मोटर जो है वह उसकी संरचना किस प्रकार से होती है, विद्युत मोटर की बनावट किस प्रकार से होती है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों कि विद्युत मोटर जो है यह किस सिद्धांत पर काम करती है। विद्युत मोटर का हम सबसे पहले सिद्धांत के बारे में जानेंगे, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, आइए देखते हैं विद्युत मोटर का सिद्धांत, यह किस सिद्धांत पर काम करती है। बच्चों, विद्युत मोटर जो है वह, इसका हम विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखते हैं। विद्युत मोटर का सिद्धांत यानी किस सिद्धांत पर आधारित है, ध्यान से समझ लीजिए। विद्युत मोटर जो है वह फ्लेमिंग के वामहस्त नियम पर आधारित है। किसके नियम पर, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम पर आधारित है। ठीक है ना, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम पर आधारित है। यानी यह फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है ना, किसके सिद्धांत पर काम करती है, तो यह जो है विद्युत मोटर फ्लेमिंग के
वाम हस्त नियम पर काम करती है। ठीक है, अब वाम हस्त नियम क्या है? हम फ्लेमिंग के बायां हाथ के नियम के बारे में इस प्रकार बताए। ये जो फ्लेमिंग का ये वामा हस्त नियम है, फ्लेमिंग ने क्या बोले थे कि यदि बाएं हाथ की 3 उंगली, अंगूठा, तर्जनी, माध्यमा, बाएं हाथ की 3 उंगली, अंगूठा, तर्जनी, माध्यमा को आप इस प्रकार से व्यवस्थित कीजिए कि तीनों परस्पर लंबवत हो जाए। इस प्रकार से तीनों परस्पर क्या हो जाए? लंबवत हो जाए। अब यह तीनों परस्पर जब लंबवत हो जाएगा तो माध्यमा यदि उसके विद्युत धारा की दिशा को बताती है, ठीक है ना, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा और अंगूठा उसके बल की दिशा को बताता है। ठीक है ना, ये था फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम। ठीक है ना, यानी फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर काम करती है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम हम इस प्रकार से बताए हुए, यह अगर माध्यमा है, यह अगर तर्जनी है, ठीक है ना, और यह अगर अंगूठा है, ठीक है ना, तो यह बताएगा किसकी दिशा? धारा की दिशा। यह बताएगा किसकी? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और ये कौन सी बताएगा? तो ये बल की दिशा को बताता है। यानी इस तरफ धारा जाएगा, इस तरफ चुंबकीय क्षेत्र, और ऊपर दिशा में क्या लगेगा? बल लगेगा। कब? जब धारा इधर प्रवाहित हो रहा। ठीक है ना, इसी नियम पर आधारित है हमारा विद्युत मोटर का सिद्धांत। ठीक है ना, यानी हमारा जो विद्युत मोटर होता है इसी प्रकार से कार्य करता है। अब सवाल है कि विद्युत मोटर की संरचना किस प्रकार की होती है, यानी इसकी बनावट की बात करते हैं। आइए बच्चों देखते हैं विद्युत मोटर की संरचना, बनावट। हम बात कर लेते हैं बनावट, विद्युत मोटर की बनावट। संरचना, विद्युत मोटर की संरचना। तो विद्युत मोटर की संरचना ना देखिए कैसे होता है। एक होता है आपका ये चुंबक, ठीक है ना, ये क्या होता है? चुंबक। यह मान लीजिए N ध्रुव है, ठीक है, और इधर मान लीजिए ये S ध्रुव है, ठीक है ना, ये S ध्रुव है। यानी ये जो है वह नाल चुंबक का उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, और यह जो है वह नाल चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है। यानी एक ही चुंबक के 2 ध्रुव हैं, नाल उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब इस चुंबक के बीच हम एक आर्मेचर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? आर्मेचर। ठीक है ना, क्या लगाते हैं? आर्मेचर लगा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या किए हैं? आर्मेचर लगा दिए। और आर्मेचर के इस छोर पर हम यहाँ लगा देते हैं एक रिंग। ठीक है ना, क्या लगा देते हैं? रिंग लगा देते हैं। ठीक है, R1 R2 ब्ले, इस प्रकार से। इस प्रकार से रिंग लगा दिए, ब्ले लगा दिए। अब इसमें ब्रश B1 और B2 स्पर्श रहता है। ब्रश B1 और B2 स्पर्श रहेगा। ठीक है, इस साइड भी ब्रश B1 और B2 इससे स्पर्श रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से तार निकल रहता है, बैटरी के दोनों ध्रुव में जाके जोड़ा रहता है।
इस प्रकार से, ठीक है। और इसके बीच में एक कुंडली लगी होती है। क्या लगी होती है? कुंडली लगी होती है, ठीक है बच्चों। इसके बीच लगी होती है कुंडली। इस आर्मेचर के बीच में बीचों बीच क्या लगी होती है? कुंडली लगी होती है, ठीक है। आर्मेचर के बीचों बीच कुंडली लगी होती है, ठीक है। यानी ये कुंडली, ठीक है। और ये जो है ये हमारा आर्मेचर है। ये क्या है? आर्मेचर, ठीक है, जिसका नाम है ABCD आर्मेचर लगा हुआ। ये चालक तार है, चालक तार। ये बैटरी है, ये स्विच, ये ब्रश जिसको B1, और ये ब्रश 2 है, B2 है। ये है वलय R2 और ये है R1 ठीक है। इस प्रकार की उसकी बनावट होती है। आइए बच्चों हम बनावट की एक बार चर्चा करते हैं, ठीक है ना। बनावट, इसका संरचना कैसा होता है विद्युत मोटर का। तो विद्युत मोटर का संरचना में एक शक्तिशाली नाल चुंबक लेते हैं। उस नाल चुंबक के दोनों ध्रुव के बीच ABCD आर्मेचर लगा देते हैं, ठीक है। ABCD हम क्या लगा देते हैं? ABCD आर्मेचर लगा देते हैं। उस आर्मेचर पर तांबे के खुले हुए तार को कसकर लपेटते हैं और उसके एक सिरे को, तार के एक सिरे को हम ब्ले1 और ब्ले2 से क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। ब्ले1 और ब्ले2 से क्रमशः B1 और B2 उससे स्पर्श रहता है और B1 से एक तार और B2 से एक तार, चालक तार निकाल के बैटरी के एक ध्रुव और उधर से स्विच और बैटरी के दूसरे ध्रुव से क्या करते हैं? जोड़ देते। इसी प्रकार का जुड़ा रहता है यह हमारा विद्युत मोटर, ठीक है। विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली नाल चुंबक लेते हैं। नाल चुंबक के दोनों ध्रुव के बीच ABCD आर्मेचर लगा देते हैं। इस आर्मेचर पर तांबे के तार को कसकर लपेट देते हैं। लपेटने के बाद इसको R1 से, एक छोर को R1 से और दूसरे छोर को R2 से क्या करेंगे? जोड़ देते हैं। R1 और R2 से स्पर्श रहता है ब्ले1 और ब्ले2। R1 और R2 से स्पर्श रहता है ब्ले1 और ब्ले2। इस ब्ले से दूग तार, यानी इस ब्रश से दूग तार निकालते, एक इस छोर से और दूसरा इस छोर से, यानी एक B1 से निकालेंगे तार और एक तार B2 से निकालेंगे। ब्रश 1 से जो तार निकलेगा उसको बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ेंगे और B2 से जो तार निकालेंगे उसको स्विच और बैटरी के ऋण ध्रुव से क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और आर्मेचर के ठीक बीचों बीच एक कुंडली लगा देंगे, ठीक है। ठीक बीचों बीच क्या लगा देंगे? कुंडली। यहाँ तक समझ में आ गए? ये था क्या? बनावट, संरचना, यानी विद्युत मोटर का इसी प्रकार का संरचना होता है। ठीक संरचना आपको हूबहू जनरेटर जैसी संरचना दिख रही है, जनित्र जैसी। अब हम देखते हैं इसकी कार्यविधि, यानी यह कार्य कैसे करता है। कार्यविधि की चर्चा करते हैं। कार्यविधि में होता क्या है बच्चों? तो सबसे पहले यहाँ हम स्विच दबाएंगे। जैसे समझ लीजिए यह पंखा है। क्या है? पंखा है। पंखा में जब तक स्विच नहीं दबाइएगा ना तब तक वह उसकी कुंडली घूमना शुरू नहीं होता है, ठीक है ना। तब भी उसका कुंडली घूमेगा और पंखा में पंखी लगल रहता है, तब उस पंखी घूमना शुरू करता है। तो क्या होता है? सबसे पहले हम यहाँ क्या दबाएंगे? स्विच ऑन करेंगे। जब सबसे पहले हम स्विच ऑन करते हैं तो इससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है। क्या प्रवाहित होता है? विद्युत धारा। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होगा, तो ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो वो सबसे पहले इस ब्रश 1 में आएगा। कहाँ आएगा? ब्रश 1 में। और ब्रश 1 से स्पर्श रहता है ब्ले1, ब्ले1 में आएगा और ब्ले1 से होते हुए इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर ब्ले2 में आएगा, ब्रश 2 में आएगा और फिर इधर से निकल करके बैटरी के दूसरे ध्रुव में क्या करेगा? प्रवेश कर जाएगा। तब एक परिपथ क्या होगा? पूरा होगा। परिपथ के बारे में हम बता चुके हैं। परिपथ किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसी पथ को परिपथ कहते हैं, ठीक है।
ये परिपथ पूरा कर लिया। जैसे ही पूरा किया परिपथ, तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ से निकलता है चुंबकीय क्षेत्र। क्या निकलेगा? चुंबकीय क्षेत्र निकलता है। N ध्रुव से निकलेगा और S ध्रुव में क्या करता है? प्रवेश करता है। हम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बता चुके हैं, ठीक है ना। विद्युत से क्या निकलता है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ काम करेगा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। क्या काम करेगा? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तो ध्यान से समझिए बच्चों, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कैसे यहाँ पर काम कर देता है। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बताए थे कि तीनों हाथ बाएं हाथ की 3 उंगली, अंगूठा, तर्जनी और ये माध्यमा को आप इस प्रकार से व्यवस्थित कीजिए कि तीनों परस्पर लंबवत हो जाए। तीनों कैसा हो जाए? लंबवत। तो जब तीनों लंबवत हो जाए तो ये बताती है विद्युत धारा की दिशा को, ये बताएगी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और अंगूठा बता देती है उसके बल की दिशा को। यही नियम काम करेगा यहाँ। कैसे? तो ध्यान से समझिए बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र किधर जा रहा है? इस साइड जा रहा है। विद्युत धारा कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो मेरा बीच वाला अंगूठा कहाँ होना, ये बीच वाला माध्यमा कहाँ होना चाहिए? ऊपर तरफ होना चाहिए। और ये तर्जनी किधर होना चाहिए? ईस्ट साइड से होना चाहिए, यानी इधर होना चाहिए, इस दिशा में होना चाहिए। और माध्यमा किधर होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। ध्यान से देखिए, ऐसे हम इसको लगाएंगे। देखिए इस तरह से सजाएंगे। तो अब इस तरह से ध्यान से देखिए, तो ये माध्यमा ऊपर जा रहा है, विद्युत धारा की दिशा को बता रहा है ऊपर जाके, और ये जो बता रहा है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा बता रहा है। देखिए इधर विद्युत क्षेत्र जा रहा है, ये माध्यमा ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की दिशा बता रहा है। तो अंगूठा देखिए अंदर की तरफ है। तो इस शर्त पर जब A और B के बीच विद्युत धारा होती है तो यहाँ फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार एक बल लगता है, जो बल इसको अंदर की ओर क्या करता है? धकेल देता है। क्या करेगा? इस साइड को अंदर की ओर धकेलेगा, ठीक है ना, यानी इसको धक्का देगा, आर्मेचर को धक्का देगा। कहाँ? अंदर की ओर। क्यों? क्योंकि एक बल लगाता है अंदर की ओर। देख लीजिए ना, अंगूठा उस साइड में, तो एक बल लगाएगा अंदर की ओर। जब ये धारा C और D के बीच में आता है, यहाँ पर आता है, तब ध्यान से समझिए क्या होता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए धारा नीचे आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रहा है, ये बल कहाँ लगाएगा? बाहर। यहाँ इस प्रकार से देखिए, ठीक है ना। तो ये बल कहाँ लगाएगा? बाहर। तो यहाँ जो बल लगता है बाबू, यानी जब आर्मेचर पर C और D के बीच धारा होती है तो बल लगता है बाहर की ओर, और जब A और B के बीच में धारा होती है तब बल लगता है अंदर की ओर। यानी इसको कस के बाहर की ओर ढकेलेगा और इसको कस के अंदर की ओर ढकेलेगा, ठीक है ना। तो एक को बाहर ढकेलेगा और एक को अंदर ढकेलेगा, तो ये क्या होगा? घूम जाएगा। यानी यहाँ इससे समझिए, 1 मिनट यहाँ से समझिए। मान लीजिए ये आर्मेचर है, ठीक है ना, ये आर्मेचर है। इस आर्मेचर पर जो यहाँ बल लगा रहा, ये इसको धक्का दे रहा, और ये अंदर की ओर धक्का दे रहा, ये बाहर की ओर धक्का दे रहा। ये क्या होगा? घूम जाएगा। क्या होगा? घूम जाएगा। फिर कंटिन्यू धारा प्रवाहित हो रहा है, तो फिर जब यहाँ आएगा घूम के, तो ये फिर इसको धक्का देगा और इसको धक्का देगा। तो ये काम कंटिन्यू चलता रहेगा। यहाँ आएगा, धक्का दे देगा, धकेल देगा, धक्का दे देगा, धकेल देगा। तो ये बार बार क्या होता है? घूमना शुरू कर देता है। क्या करता है? घूमना शुरू करता है। बात समझ में आई? जब धारा A B के बीच होता है तो इसको अंदर की ओर धक्का देता है, और जब धारा C और D के बीच होता है तो इसको बाहर की ओर धक्का दे देता है। तो आर्मेचर क्या होता है? इससे घूम जाता है। जब आर्मेचर घूमना शुरू करता है तो इसमें लगी कुंडली भी क्या करती है? घूमने लगती है। इसमें लगी कुंडली भी घूमने लगती है। और इस कुंडली में यदि आप पंखी लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए? पंखी लगा दीजिए, तो यह पंखा बन जाएगा, और यह पंखा भी क्या करने लगता है? घूमने लगता है। तो विद्युत मोटर, आप किसी चीज़ को घुमाने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाएगा वही क्या होगा? विद्युत मोटर होगा, ठीक है ना। मोटर में आप पंखा लगा के घुमाइए, टरबाइन लगा के घुमाइए, चक्की वाला मशीन को चक्का घुमाइए, ठीक है ना। तो सब में कहाँ किसकी ज़रूरत पड़ेगी? तो ये विद्युत मोटर की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे होता है? तो जब स्विच ऑन करते हैं तो इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रवाहित विद्युत धारा B1 R1 से होते हुए A और B के बीच आती है। तो A और B के बीच जब धारा पहुंचती है तो वहाँ फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम काम करता है, और वह आर्मेचर को अंदर की ओर धक्का दे देता है। और फिर जब C और D के बीच पहुँचती है तो वह बाहर की ओर धक्का देता है, जिससे आर्मेचर घूमने लगता है।
जब आर्मेचर घूमने लगता है तो उसमें लगी कुंडली भी क्या करती है, घूम जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार से काम करता है हमारा यह विद्युत मोटर। विद्युत मोटर का कार्य विधि समझ में आया। तो विद्युत मोटर के कई सारे प्रकार होते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको यह चीज़ स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। हाँ, जाते जाते एक बात, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और मस्त रहिए।